हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेक्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट और अब तीसरी पारी किसकी चल रही है? हमारी काइनेमेटिक्स। बेटा, काइनेमेटिक्स आता है मैकेनिक्स के अंदर, जो कि एक फिजिक्स की स्पेशल ब्रांच है। अगर हम बात करें तो काइनेमेटिक्स दो पार्ट में डिवाइड होता है। आपको पता होगा 1D, 2D, 3D। 1D का खेल हमारा चल रहा है और 1D के अंदर अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था। आज बारी है वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की। देखिए, ये दो टर्म अलग अलग हैं, इनकी बातें अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट अलग भी डाल देते हैं कई बार और इफेक्ट सेम भी डाल देते हैं। तो स्वागत करता हूं मैं आपके खुद के चैनल पे। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका फिजिक्स मेंटर प्रिंस त्यागी। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक की। इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। सबसे पहले बात करें तो जय हो नीम करोली वाले बाबा, क्योंकि इंस्पिरेशन है मेरी भी है और आप लोगों की। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। एक्चुअली वेलोसिटी होती क्या है? तो 9th-10th की डेफिनेशन के थ्रू आप लोग बता सकते हैं, सर क्या? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट? वेलोसिटी। ठीक है, मैंने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि 9th-10th में तुमने यही पढ़ा था। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द डायमेंशन इज, डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। यूनिट क्या है? सर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट की, और वैसे होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीजीएस के। ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है, तुम्हें सब चीजें पता होनी चाहिए। एंड द मेन पॉइंट इज स्पीडोमीटर मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप लोगों को याद है इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस का मतलब था एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ movement, at the point of motion. You can tell me the instantaneous speed and it can measure by the speedometer. देखो, यहां पे समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं आप लोगों से सिंपल बात कहता हूं कि वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या फिर आप लोग एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि पोजीशन का चेंज हो, द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। और ये पोजीशन भी कैसी होनी चाहिए सर? शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। तो भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना? क्योंकि फॉर्मूले के अंदर अगर एक भी वेक्टर आता है तो पूरा फॉर्मूला वेक्टर बन जाता है, आप लोगों को पता है। और यहीं से मुझे पता चला है कि यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, एंड हेंस वेक्टर। अब देखो, मैं तुम्हें एक बात और समझाना चाहता हूँ कि वेलोसिटी का मतलब होता है एक ऐसी स्पीड जिसके साथ क्या जुड़ा हो? डायरेक्शन। मेरी बात समझ लेना, एक ऐसी स्पीड जिसके साथ क्या जुड़ा हो? डायरेक्शन। तो आज के बाद मैं वेलोसिटी को सिग्निफाई कर सकता हूं कि सर उसके पास एक मैग्नीट्यूड है, मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड द वेलोसिटी आर इक्वल। और या फिर अगर कल को तुमसे कोई बोलने लगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, तो आप उसे सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। और डायरेक्शन इसका किसके बेसिस पे होता है? सर इसका डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट के बेसिस। मेरी बात समझ आ गई? एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को मेरी नोट करते रहना, क्योंकि ये तुम्हें हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। कैसे ये हेल्प करेगी तुम्हें चीजों को समझने में? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पे आती हैं चार तरह की आपकी वेलोसिटी। तो अगर चारों तरह की वेलोसिटी को पढ़ना है तो थोड़ा दिल थाम के बैठना। बेटा देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो अभी तक मुझे ये पता है कि हम लोग क्या कहते हैं कि सर इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में कितना आएगा? इक्वल टाइम। क्यों? ऐसा ही कुछ मैंने स्पीड के अंदर पढ़ा था कि सर इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल टाइम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। चलो, रिफ्लेक्शन आ रहा था ना, वो कम हो गया। अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को एग्जैक्ट वे में देखना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं सिंपल सी एक बात कह सकता हूं सर, वो क्या? कि सर वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, या फिर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एक डेफिनेशन और हो सकती है। क्या सर? कि जहां पर इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, मतलब इसकी स्पीड की वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड, दोनों के दोनों कैसे रहे?
कांस्टेंट रहे। मेरी बात सबको समझ आ गई? तो सेम मुद्दा, कुछ अलग नहीं। या तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ले लो, ये भी तो एक तरीके से मैं कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड देगा किसका, स्पीड का। या फिर आप इसे भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में कितना, इक्वल टाइम। और यहां पे मैं कह सकता हूं कि या तो मैग्नीट्यूड बदलेगा या फिर डायरेक्शन बदलेगा। देखो, या तो ये चेंज होगा, ये सेम रहेगा, क्लियर है, या फिर मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये चेंज रहेगा, या फिर अल्टीमेटली कह सकता हूं कि ये दोनों ही चेंज होंगे। ये बात समझना थोड़ी थोड़ी, ये या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम हो रहा है, वो चीज अलग है, या फिर ये सेम रह रहा है या ये चेंज हो रहा है। जैसे आपने स्पीड बढ़ाते गए, आप फाइनल से इनिशियल पहुंच गए, लेकिन डायरेक्शन सीधा रहा। आप मूवमेंट कर रहे हो सर्कुलर में, वहां पे ये सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, या दोनों बदल जाएंगे। चलिए लास्ट की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल टाइम टेकन, द टोटल टाइम टेकन। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉडी आपकी पहले लेती है x1 और थोड़ी देर बाद लेती है डिस्टेंस x2, तो आप यहां पे इसे बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, x2 माइनस x1, और यहां पे ऑब्वियस सी बात है टाइम t1 और यहां पे टाइम t2, तो आप यहां पे क्या लेंगे, t2 माइनस t। इस लाइन को, इस फॉर्मूले को, या जो चीज अभी मैंने समझाई है अपने दिमाग में रखो थोड़ा सा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये बात दिमाग में नहीं रखोगे, एवरेज एक ऐसी चीज है जो स्पीड के अंदर आए, या फिर वेलोसिटी के अंदर आए, या फिर एक्सेलरेशन के अंदर आए, बेटा तीनों में परेशान करती है। तीनों में एक ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाती है जो क्लासिक हो। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो आप लोगों को सिंपल सा पता है कि हम कह सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब कभी आपको v इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर दिस इज नथिंग बट द ds अपॉन dt, और वो भी टाइम के कुछ वैल्यू पे। समझ आ रही? लाइक सपोज करो मैंने तुम्हें बोला कि भाई 9 बजे से 12 बजे तक तुम पढ़ रहे थे, लेकिन मैंने ये बोला कि मुझे साफ साफ लफ्जों में ये बता कि 9:10 पे तू कौन सा टॉपिक पढ़ रहा था, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा था, और उसके अंदर भी सब टॉपिक क्या पढ़ रहा था। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये तो हो गई मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं कहूं 9 से 12 तूने सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा, डिटेल मत बता, तूने कहा सर हिस्ट्री पढ़ा, इसे क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। मेरी बात समझ आ गई सभी को? तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। बातें क्लियर हो रही हैं नहीं? हाँ, यहां पे डायरेक्शन का कुछ अदला बदला होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। देखिए इन तीनों के अंदर वही डायरेक्शन होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस के अंदर कुछ बदलाव आएंगे। वो किस तरीके से आएंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या चीजों को समझने के लिए रोक सकते हो। वीडियो यूट्यूब पे रहेगी, आप जब चाहे इसे देख सकते हैं। देखिए यहां पे कुछ गोल्डन पॉइंट लिखने जा रहा हूं जो मे भी तुम्हें जीवन में हेल्प करते चले जाएंगे। कैसे, पता लग जाएगी आज के बाद। तो देखो भाई, गोल्डन पॉइंट की बात करूं तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। देखो सबसे पहले पॉइंट की बात क्या है कि अगर कोई भी बॉडी 2D मोशन कर रही है, कोई भी बॉडी 2D मोशन कर रही है कुछ इस तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस में भी जाएगी और कहीं ना कहीं वो वाई एक्सिस में भी जाएगी। अब मैंने तुम लोगों से बोला कि मेरे लाल इसके ऊपर मुझको, इसके ऊपर मुझको इंस्टेंटेनियस, सर इंस्टेंटेनियस तो कभी भी हो सकती है एग्जैक्टली। तो सर मुझे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बता दो, तो तुम मुझसे एक बात ही कहोगे कि सर जब कभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात होगी या फिर उसके डायरेक्शन की बात होगी, तो वो हमेशा टेंजेंशियल होगा। कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल टू द पाथ, अगर वो कर्व्ड हुई तो।
और तुम्हें पता ही है कि किसी भी सर्कुलर पे किसी भी पॉइंट का या किसी भी पैरामीटर का अगर डायरेक्शन निकालना है तो एक टेंजेंट बना देते हैं, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। यहां पे मेरी बात सबको समझ आ गई। चलो यहां से दूसरा पॉइंट जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो और भी इंपॉर्टेंट है। सर क्यों, देख लो। आप लोगों को सबको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, मेरे ख्याल एवरेज स्पीड होती है द टोटल डिस्टेंस अपॉन में कितना, द टोटल टाइम। फिर द टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अगर मैं आप लोगों से कल को कहने लगूं कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो बेटा अभी पढ़कर आए हो द टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट तुम्हें चाहिए था अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा द टोटल टाइम। सर एग्जैक्ट चीज हमने ले ली। अब तुम लोगों को एक बात पता है, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, टोटल हो या आधा हो या कुछ भी हो, मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रही है, द टोटल डिस्टेंस इज मोर देन इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट। फिर अगर दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर और दोनों टाइम इक्वल है मेरे लाल, तो लिख सकते हो क्या, एवरेज स्पीड इज मोर देन इक्वल टू व्हाट, एवरेज स्पीड इज मोर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। मेरी बात सबको समझ आ गई। आप सभी को पता है कि टोटल डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का पार्ट है, सबको पता है। तो हाथ शरीर का पार्ट है, तो इससे थोड़ी बड़ा हो सकता है। सर पुलिस के हाथ है, हो सकते हैं भाई लंबे हो जाएंगे, पुलिस वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मुझे एक बात समझ आ गई, द एवरेज स्पीड इज मोर देन इक्वल टू व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। और ये सब चीजें दिमाग में रखकर चलना, इंपॉर्टेंट चीजें, और कई बार एग्जाम में आ गई है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और अब बात आती है थर्ड पॉइंट की। देखिए थर्ड पॉइंट की बात करें तो मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं कि स्पीड, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि स्पीड सेम होगी लेकिन वेलोसिटी कैसी रहेगी भाई, चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा कहां हो सकता है, आप लोगों ने कहां देखा। देखिए एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में बहुत छोटा सा फंडा है। किस तरीके से, बेटा जब कभी हम सर्कल के ऊपर चल रहे होते तो मैं कह सकता हूं कि आप लोग किस स्पीड से चल रहे हैं, आप चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड है, या तो इसे स्पीड कह लो या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कह लो, अभी समझाया है भाई। इसका मैग्नीट्यूड सेम रह सकता है लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, ये देख, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल, अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो तुम्हें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी क्या करेगी, हमेशा चेंज करेगी। इसका एक फॉरमोस्ट एग्जांपल में अगर तुम्हें देने लगू तो तुम कुछ इस तरीके से समझो ना, कैसे समझ सकते हो कि बेटा अगर ए पॉइंट पे मैं तेरे से कह रहा हूं कि 5 मीटर पर सेकंड है, अगर ए पॉइंट पे मैं तेरे से कह रहा हूं कि 5 मीटर पर सेकंड है, तो एक बात बता, यहां बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आते आते, सर होगी तो 5, लेकिन डायरेक्शन की वजह से कितनी होगी, -5 मीटर पर सेकंड। समझ आ गई मेरी बात। तो चेंज कितने का आ गया सर, 10 का आ गया। और सर ऊपर जाएगी तो यहां देखो, यहां जाके तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। क्या समझे भाई, डायरेक्शन उधर जा रहा है, इसमें डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो 10 आ गया, 5 माइनस माइनस 10, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी चेंज हो गई, यहां तक पहुंचते 5 से शुरू हुई थी 10 पे आ गई, यहां जाते जाते फिर 0 हो जाएगी मे बी। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है, इतना पॉइंट समझ आ गया ना मेरा, आप सभी को पता है कि मैं फोर्थ पॉइंट के लिए लिखूं कि यदि डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो भैया वेलोसिटी भी 0 हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सर्कल में चल रहे होते हो और एक रिवॉल्यूशन लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, तो वेलोसिटी भी कितनी, 0। ये लो 4 पॉइंट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाने चाहिए, और अगर अब भी नहीं बैठे ना तो मैं छोड़ू,
खुद आइंस्टीन आ जाए ना कल को तो वो भी तुम्हें नहीं समझा सकता। मैंने चारों पॉइंट को उस लहजे में समझाया, उस तरकीब से समझाया जो तुम्हारे दिमाग में बैठे। यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गए सभी को? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो प्लीज पूछ लेना। नहीं है? चलिए अब मैं थोड़ा सा रब करता हूँ। आप फोर्थ पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। फोर्थ पॉइंट से आगे चलती हूँ, चीजों को थोड़ा अच्छे ढंग से समझने की या अच्छे नोट पे खत्म करने की कोशिश कर। देखिए दो बातें, या तो वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं कह सकता हूं फिफ्थ पॉइंट में कह सकता हूं कि वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है। तो सर वी एवरेज कितना होगा भैया? वी एवरेज की वैल्यू होगी ये इंटीग्रेशन का साइन वी डॉट डी एस अपॉन में इंटीग्रेट करा क्या डी एस। सर ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा आप सभी ने पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है कि वी एवरेज का मतलब क्या होता है। भाई वी एवरेज का मतलब मैं निकाल सकता हूं द टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम। सपोज करें यहां पे लिख दो डीएस अपॉन डी, तो क्या मैं डीएस को किसी और तरीके से लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते। आप सभी को पता है कि v का मतलब डीएस अपॉन डी टी है, तो डीएस का मतलब कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा वी डी टी अपॉन मी डी टी। अभी छोटी छोटी वैल्यू है, मैं इन्हें इंटीग्रेट कर देता हूं। तो सर ये वाली जो वैल्यू आई है ये किसके लिए आई है? ये वाली वैल्यू आई है व्हेन द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद व्हाट डिस्टेंस। व्हेन द वेलोसिटी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, नहीं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यदि आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो दो तरीके से निकलेगी। आपको क्वेश्चन के अंदर यह देखना पड़ेगा कि आपकी जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है या टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। इफ इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम देन वी विल अप्लाई फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कुछ नहीं है, इंटीग्रेट करोगे तो टोटली तो वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वैल्यू तो आएगी। आधे बच्चे डर रहे हैं कि सर ने डीएस क्यों लिख दिया, ये तो इंस्टेंटेनियस का था। बेटा इंस्टेंटेनियस का डीएस तो यूज करा, बाद में इंटीग्रेट करके टोटल टोटल वैल्यू भी तो लिख दी है। तो फिफ्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जिस बच्चे को समझ आ गया उसके, मैं कह रहा हूं कि कभी भी वेलोसिटी का एक ऐसा लिंक नहीं होने का जो तुम्हें ना समझे। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा हो तो प्लीज बता दो, मुझे नहीं लगता तुम्हें होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहां पे कुछ चीजों को ना विस्तार से समझने की रिक्वायरमेंट रही नहीं गई। वेलोसिटी का हर एक पॉइंट जहां पे क्वेश्चन बन सकता है मैंने वो तुम्हें बता दिया। हाँ अल्टीमेटली मैं तुमसे जाते जाते एक बात कहूंगा और इसे अपने दिमाग में डाल ले कि भैया वेलोसिटी का मतलब होता है द चेंज इन पोजीशन। वेलोसिटी का मतलब होता है द चेंज इन पोजीशन। तो वेलोसिटी ही दिखाती है कि मोशन का डायरेक्शन कहां है। वेलोसिटी ही दिखा रही है कि मोशन का डायरेक्शन का। मेरी बात समझ आ गई? अकेले वेलोसिटी से मैं नहीं बता सकता कोई चीज तेज चल रही है मंदी चल रही है। इसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी? एक्सेलरेशन की। सर क्यों और कैसे और कब? देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने घर से चले, आपकी जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल थी। देखो आधे तो कहेंगे सर आपने वी और यू के बारे में बताया नहीं। वी का मतलब होता है फाइनल और यू का मतलब होता है इनिशियल। हंसी आ रही है क्यों? क्योंकि यार ये चीजें बेसिक हैं और यही चीजें हम लोग लगता है कि पूछ लेते हैं, सामने वाले को जज कर लेते हैं कि उन्हें वी और यू नहीं बताया। स्टार्टिंग रही 20 मीटर पर सेकेंड से। अब आप मेरे पास आते कहते हैं कि सर हमें 1 घंटे की बाद की वेलोसिटी बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है वो फाइनल हो गई। सर फाइनल कितनी हो गई? 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। सर वेलोसिटी का चेंज हुआ v माइनस यू अपॉन टी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। सॉरी सॉरी। तो अगला टॉपिक जो है वो क्या है तुम्हारा? एक्सेलरेशन। देखिए
भैया बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब है द रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये वेक्टर क्वांटिटी है, सबको पता है। डायमेंशन की बात करें तो m0 LT-1, और यूनिट की बात करें तो दो तरीके से लिखी जा सकती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसे आप लोग SI कहते हैं, और CGS की वैल्यू कितनी हो गई, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो समझने वाली बात वो है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आधे कहते हैं कि इसका डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। क्लियर है? और मैंने एक लाइन बोली कि इसका डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो। तो आप कहेंगे सर इन दोनों में फर्क क्या है? द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की चेंज का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेशन का। सर ये वाली बात बिल्कुल गलत है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। क्यों बेटा? सपोज कर अभी पीछे पढ़ाया था कि इनिशियल वेलोसिटी इधर चल रही थी, फाइनल वेलोसिटी इधर चल रही थी। सपोज कर अगर ये डायरेक्शन ईस्ट में जा रहा है और ये डायरेक्शन वेस्ट में जा रहा है, तो खुद सोच के देख कि डायरेक्शन लेगा कौन सा, इसके वाला इसके वाला। तो अगर ये चली सीधी रही होती फिर क्या कर लेते बेटा? फिर मैं कह सकता था, फिर मैं क्या कह सकता था कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का जा रहा है, क्योंकि चेंज इस डायरेक्शन में हो रही है, v भी है ये, u भी है ये, v माइनस यू भी इधर ही जा रहा है। लेकिन 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 सर कल को v की वैल्यू बड़ी हो गई u से तो a पॉजिटिव होगा। हाँ, लेकिन अगर v की वैल्यू u से छोटी हो गई तो a नेगेटिव होगा। मतलब सर इस स्ट्रेट लाइन में हो सकता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का चेंज इधर जाए, और हो सकता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का चेंज इधर जाए। तो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर जा रहा है, वेलोसिटी किधर जा रही है। तो आप याद रखना कि इसका डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन वेलोसिटी होगा, वो नहीं होगा जो सिंपल एक वेलोसिटी होगा। इस पॉइंट को अपने दिलो दिमाग में बैठा लो मेरे भाई। अगर आज भी नहीं समझ आया ना तो दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं समझा सकती है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन एक्सेलरेशंस के बारे में। अब आप इनसे थोड़ा रूबरू हो चुके हो, आपको पता लग गया होगा कि भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, एवरेज क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है। चलिए सबके बारे में बातचीत करते हैं। बात आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो मैं फिर से कह सकता हूं द इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में इक्वल टाइम। क्लियर है? द इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में इक्वल टाइम। या फिर कह सकते हैं हम लोग क्या कि मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड किसका? द चेंज इन वेलोसिटी। ये दोनों कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। मेरी बात सबको समझ आ गई? और सर इन तीनों का जो डायरेक्शन है, इन तीनों का जो डायरेक्शन है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी रहेगी। देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब है अनइक्वल चेंज अपॉन में क्या? इक्वल टाइम। क्लियर? और कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या हो रहे हो, या तो मैग्नीट्यूड बदल रहा हो या फिर डायरेक्शन बदल रहा हो, या फिर दोनों में से एक सेम हो, या दोनों ही कैसे हो जाए, चेंज हो जाए। एवरेज की बात आती है तो एवरेज का मतलब है द टोटल चेंज अपॉन में द टोटल टाइम। ठीक है, द टोटल चेंज अपॉन में द टोटल टाइम। मतलब ए एवरेज को आप लोग लिख सकते हैं मेरे लाल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस टी। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की,
तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखने का क्या तरीका है? इसे लिखने का तरीका है dv/dt। और आप लोग सब एक बात जानते हैं कि v का मतलब होता है ds/dt। तो अगर ये पॉइंट यहां पे इंक्लूड कर दूं तो a इंस्टेंटेनियस क्या हो गया? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ s/में dt²। ये देखो सर ऐसा क्यों है? सभी को पता है, सभी को पता है, पता होने के बावजूद भी गलतियां करते हो नलायको। भाई अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और आपने इसे डिफरेंशिएट करा तो ये देता है वेलोसिटी। क्या देता है? वेलोसिटी देता है। और अगर सर आपने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा तो ये क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। Hence we can say that the acceleration is equal to double differentiation of displacement upon dt का स्क्वायर। ठीक है? क्या मेरी बात सबको समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा हो तो पूछो। नहीं ना? देखिए अब यहां पे भी कुछ गोल्डन पॉइंट आते हैं। देखो यहां पे कुछ गोल्डन पॉइंट की बात करें तो गोल्डन पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, उन चीजों के बारे में जान। हाँ, अगर कल को यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने लगी तो आपकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। सर ऐसा क्यों? अब सभी को पता है कि dv/dt की वैल्यू ही क्या है? एक्सेलरेशन। एंड इफ v is constant, v is uniform, then we can say that a is 0 0 0। ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है सर। बट सर अगर मैं कहने लगूं कि मेरी स्पीड सेम है और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप क्या कहेंगे कि किस तरीके का मोशन है? बेटा मैं कहूंगा सबसे पहली बात कि इसे मैं बोलता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि ऐसा मैंने केवल कहां देखा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तभी तो कैसा मोशन कहलाता है? एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का भी चेंज होगा। तो सेम फंडा है बिल्कुल मेरे लाल। अब देखो कुछ बातों को दिमाग में डाल लेना अपने। अगर ए एवरेज की बात चले तो ए एवरेज की जो डायरेक्शन होगी सर वो डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, मतलब जो वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन। क्लियर है? अब कुछ बातें मैं बता देता हूं यहां से। कल को अगर एक्सेलरेशन की बात आती है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी का साइन भी पॉजिटिव है तो आप याद रखना आपका ऑब्जेक्ट स्पीड अप करेगा, आपका ऑब्जेक्ट तेज 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 चलेगा। लेकिन अगर आपको कल को पता लगता है कि मेरी एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, या फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है कि क्या होने लगेगा? स्पीड डाउन होने लगेगा। इसे अपनी दिमाग में बैठा लेना कि अगर एक्सेलेरेशन स्पीड अप मतलब स्पीड अप बॉडी कर रही है तो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। और सर यहां से एक बात समझ लेना कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही मोशन का डायरेक्शन होता है। किस तरीके से? किस तरीके से? कहने का मतलब कि अगर बॉडी चल रही है, यदि बॉडी चल रही है, ये उसका मोशन है, तो यही डायरेक्शन किसका होगा? यही डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा। लेकिन सपोज एक बात समझो कि जिस मोशन में ये चल रहा है, मुझे एक बात समझ आ गई कि सर यहां पे 60 मीटर पर सेकंड था और यहां पे 30 मीटर पर सेकंड है, तो आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जा तो रहा है लेकिन नेगेटिव में जा रहा है। सर नेगेटिव में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये मोशन का डायरेक्शन वेलोसिटी बता रही है कि तेरा वेलोसिटी उधर जा रहा है। तो सर रिटार्डेशन की वैल्यू इधर कितना आ रही होगी?
रिटार्डेशन की वैल्यू इधर कितना आ रही होगी, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन की वैल्यू उधर कितना जा रही होगी सर, नेगेटिव। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं स्पीड डाउन कर रहा है, ये देखो। तो अल्टीमेटली आज मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि जब कभी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की बात चलेगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की बात चलेगी, तो वो एक्चुअल में मोशन का डायरेक्शन दिखा रहा है, चाहे वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन यदि आप लोगों से कोई कहता है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो भाई वो अपनी ही डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इटसेल्फ। उसे मतलब नहीं है कि तेरी बॉडी कहां जा रही है, उसे तो मतलब तब होगा जब ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी तो स्पीड अप होगा, जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगी तो उसे क्या मतलब, खुद सोच के देख। अगर v बार ज्यादा होगा u से तो a पॉजिटिव तो होगा, v u से कम होगा तो a नेगेटिव होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। और मेरे भैया रिटार्डेशन ही वो वैल्यू है जो तुम्हारे मोशन को अपोज करती है। तो रिटार्डेशन तो दो तरीके से हो गया, देख यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है पीछे, तो स्पीड डाउन हो जाएगा। मेरी बात सबको समझ आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी तरह की नहीं? यही वो मेन पॉइंट थे जो तुम्हें अपने दिमाग में रखने। आ जाओ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे बच्चा, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय समथिंग, मतलब v की वैल्यू कुछ गिवन है, v की वैल्यू ये गिवन है, जहां पे t है टाइम सेकंड में, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो अब सभी को पता है कि यदि v की वैल्यू दे रखी है और आपसे एक्सेलरेशन निकालने को बोला जाए तो डिफरेंशिएट कर दोगे और क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। v की वैल्यू कितनी गिवन है, वो गिवन है, तो d 2t माइनस 4t प्लस 3। कुछ गायब है क्या, दो दो टी कैसे हो सकते हैं? चलो स्क्वायर कर दे, कैसे, चलो स्क्वायर कर दे, डिफरेंशिएट करा तो कितना आएगा, 4t माइनस 4, और 8 इंटू कौन सा 2, तो सर 8 इंटू टी, 2 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 कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड। सर ये तो बहुत सिंपल था, एग्जैक्टली बहुत सिंपल था। ए निकालना है तो डिफरेंशिएट करते हैं, और x दे रखा है तो डिफरेंशिएट करके। बहुत, अगला क्वेश्चन करके देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। ये लो, अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे गलतियां करेंगे, बहुत गलतियां करेंगे इस क्वेश्चन में, इन गलतियों को सुधारेंगे हम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस गिवन है कितना, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी अल्फा अंडर रूट एक्स, जहां पे अल्फा कोई कांस्टेंट है। आपसे कहा है कि ये सब कुछ t इक्वल टू 0, मतलब बॉडी चली नहीं है। इस लाइन का कुल मिला के भी मतलब क्या है कि बॉडी किस में है, रेस्ट में। आपसे बोला है द फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, भाई v की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने तुम्हें क्या समझा रखा है कि सर a निकालना हो तो डिफरेंशिएट कर दो dv अपॉन dt में। मेरी बात सबको पता है, तो चलो सर v की वैल्यू डिफरेंशिएट करते, लेकिन सर कुछ गलतियां हो सकती है। हाँ कैसे हो सकती है बताओ, अगर मैं डिफरेंशिएट करने पे जाऊं तो मैं कैसे करूंगा सर, x को डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर के 0 नहीं आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो सर इससे बेहतर तो ये होगा ना कि यहां पे भी कहीं x आना चाहिए, क्योंकि सेम तरीके के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए नीचे भी तो सेम फंक्शन चाहिए। चलो अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं कि ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे ds से मल्टीप्लाई कर लूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। सर क्यों, बेटा आप सभी को पता है कि ds और ds हटाने पे दोबारा 1 आ जाएगा। चलो ठीक, अब मैंने क्या देखा कि मैंने इन्हें ऐसे लिख दिया, ये लो, तो यहां पे आया dv अपॉन ds इंटू में क्या v। क्लियर है? अगर v को डिफरेंशिएट कर रहे हो ds के साथ तो कर सकते हैं। सर कैसे, भाई dv को ds के साथ डिफरेंशिएट करोगे
तो अल्फा डेल्टा एक्स डी बाय डी एस, डी एस मान ले, ऐसी तो डिस्प्लेसमेंट है, ले आधे तो जहर खा के मर जाएंगे हैं सर। क्यों? क्योंकि आपने x लिख दिया। अरे क्वेश्चन में x दे रखा है मेरे लाल, ले यहाँ पे लिखा है dv अपॉन dt और डिफ्रेंशिएट करने के लिए dx अपॉन dx कर दी, और dx अपॉन dx को लिखा dv अपॉन dx अपॉन में कितना इंटू v। अब सोचो v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के साथ, dv अपॉन dx कर रहे हैं, तो सर क्या कर रहे हैं डी अल्फा डेल्टा x, डेल्टा कह रहा हूं रूट x अपॉन में कितना dx। तो ध्यान से देखो अल्फा तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आ जाएगा, नीचे बचेगा कितना अंडर रूट एक्स, क्यों -1/2 जाएगा, और अगर -1/2 गया तो नीचे उतार लेंगे भैया ना, एज इट इज v की वैल्यू लिख दो। v की वैल्यू क्या चल रही है, ये 2 अंडर रूट एक्स, और v की वैल्यू क्या चल रही है, ये चल रही है अल्फा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स निकाला, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा स्क्वायर अपॉन में कितना मेरे लाल 2 तो कल को कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। x निकालना चाहे तो x भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सर कैसे, dv को कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन dt, अल्फा में डेल्टा x, x को कंबाइन करना तो dx अपॉन रूट एक्स, ऊपर गया अल्फा dt। क्लियर है? चलो इसे सॉल्व करके ही दिखा देता हूं कि अगर कल को तुमसे पूछने लगे कि बता इसका डिफरेंशिएशन वाले पार्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, मतलब अगर तुमको ऐसे दे रखा है v इक्वल टू अल्फा डेल्टा एक्स, तो इसका जो आंसर है, मतलब x फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम। देखो करने के लिए आप x डायरेक्टली निकाल सकते हो, कैसे, v अपॉन ये इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, v स्क्वायर अपॉन अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा कर लो, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे dx बाई dt इज इक्वल टू कितना अल्फा डेल्टा, डेल्टा कह रहा हूं रूट एक्स, dx के नीचे कितना आ जाएगा रूट एक्स, मेरी बात समझ आई, ऊपर कितना चला जाएगा अल्फा dt। चलो इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से t तक, और इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से x तक। 1/x की वैल्यू को जब इंटीग्रेट करेंगे, देखो 1/x होता तो कितना आ जाता log x इंटीग्रेट करने पे, लेकिन यहां पे कितना आएगा सर, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, लिखेंगे -1/2 dx, पहले तो इस फॉर्म में लिख लेना, और इसे इंटीग्रेट करोगे तो अल्फा टी आ जाएगा। क्लियर? अगर इसे इंटीग्रेट करने बैठे तो कितना इजी है, इजी कैसे सर, लिखा जाएगा -1/2 प्लस 1, नीचे -1/2 प्लस 1 इक्वल टू अल्फा टी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 1/2, नीचे 1/2 है, तो इसी 1/2 का अगर मैं भेजना चाहूं तो एज इट इज में कहां भेज सकता हूं, ऊपर की तरफ। ये देखो नीचे कितना आएगा सर, नीचे भी तो 1/2 ही आएगा। इस 1/2 की वैल्यू को अगर मैं देखना चाहूं तो किस तरीके से आएगी सर, x 1/2 और नीचे गया अल्फा टी बाई 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में कितना 4। तो देखो क्वेश्चन एक था, तरीके दो निकाल दिए, मतलब दो पैरामीटर निकाल दिए, एक्स भी निकाल दिया और आपके साथ वेलोसिटी भी निकाल दी। यहां तक बात सबको समझ आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुविधा हो तो प्लीज वीडियो को दोबारा देख लेना। कह रहा है एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ध्यान कर लेना, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ओ एक्स में, एट अ टाइम टी, उसकी कुछ डिस्टेंस गिवन है। चलो उसने कहा एट टाइम टी, मतलब टी टाइम पे उसका कुछ वैल्यू गिवन है 10 प्लस 6t माइनस 3t स्क्वायर। तो आप लोगों से पूछा है, ये दो बार लिखी गई, एक ही बार लिखना, हाउ लॉन्ग द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बेटा अगर हम ऐसा देखना चाहते हैं
समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं चल रहा है तो वेलोसिटी से चल रहा होगा। अगर वेलोसिटी निकालना चाहे तो dx को dt से मल्टीप्लाई करा, वेलोसिटी आ गया। वैल्यू कितनी रहेगी, ये रहेगी -60 प्लस में 6, क्या लिख सकते हैं 6 - 60। चलो अब दो दो फंडे हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग में तुम्हें पता है कि जब कमिंग टू रेस्ट कह रहा है मतलब बॉडी रुकने वाली है। सर अगर बॉडी रुकने वाली है तो मुझे पता है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, 0 आएगी। और अगर फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी है, 6 - 60, और अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो 6 - 60, और t की वैल्यू यहां से कितनी, t की वैल्यू 1 सेकेंड, t की वैल्यू 1 सेकेंड। मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं कि 0 सेकेंड से चलकर बॉडी केवल 1 सेकेंड तक गई है। सर यहां पर x की वैल्यू कितनी है भैया, अगर यहां पे x की वैल्यू निकालनी तुम्हें नहीं आती, t की जगह 0 रख दो तो x की वैल्यू कितनी, x1 कितना आ गया 0, x1 कितना आ गया 0। सर x2 की वैल्यू जहां पे 1 रखा जाएगा वैल्यू कितनी आएगी, सर 10 प्लस 6 इंटू 1 -3, तो 16 में से 3 गए, कितने बचे, अरे 0 नहीं आएगी 10 आएगी, कितने बचे 13। अब सोच के देख, बॉडी कहीं से चल रही होगी, पहले चले 10 फिर चले कितने 13। तो सर ध्यान से देखें तो x2 - x1 ही तो मेरा वो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट है जो मुझे एक्चुअल में चाहिए, क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है। तो कितना आ गया 13 - 10, कितना है मेरे बच्चे 3 मीटर। ये देखो कितना है 3 मीटर। अब यहां पे गलतियां क्या करेंगे, सर v की भी वैल्यू 1 के दौरान निकालेंगे तो v 0 आ जाएगा, चलो ठीक है 1 के हिसाब से भी t के हिसाब से भी। तुम्हें समझना क्वेश्चन था, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं। आधे ही से ऐड करके 23 लिख देंगे, मेरी भी गलती नहीं, चाहे ऑप्शन में ना हो अड़िग रहेंगे सर हमारा तो 23 आ रहा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर। इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ये तो चैप्टर खत्म होने के बाद भी हम लोग कराएंगे। अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर। कोई सर्कुलर पाथ पे बॉडी चल रही है और कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब सर ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन साथ के साथ मैं आपसे एक बात बता देता हूं कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसी वजह से एवरेज एक्सेलेरेशन पूछा है। तो एवरेज एक्सेलेरेशन का मतलब है द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। लेकिन कब, सर रिवॉल्यूशन में, क्योंकि फुल रिवॉल्यूशन में तो एवरेज एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर वही बात है, 5 से इधर जा रहा था, 5 से इधर आएगा तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 5 -5 अपॉन टी की बात करें, टी की वैल्यू देखो बेटा, स्पीड की भी नहीं, स्पीड कितनी की भी नहीं, स्पीड की भी नहीं 5 मीटर पर सेकेंड। अरे 5 मीटर पर सेकेंड, जब तू आधा चक्कर काट लिया पूरा काट ले, चल आधे के हिसाब से अगर मैंने डिस्टेंस निकाला तो कितना बैठा पाई यार, और यहां से टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पाई इंटू 5 अपॉन में 5, वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू कितनी आ गई पाई सेकेंड, और पाई सेकेंड यहाँ पे पुट कर दो। भाई पाई सेकेंड तुमने पुट करा, एवरेज कितना आ गया 10/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गलती क्या करेंगे, गलती ये करेंगे कि यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, फिर उसे टाइम से डिवाइड करेंगे, फिर उसे दोबारा टाइम से डिवाइड करेंगे और आधे से ज्यादा सेकंड वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। लेकिन इसका करेक्ट तरीका, करेक्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है, जो जस्ट मैंने राइट हैंड साइड पे आपको बताया। यहाँ पे समझ आ गई आपको सारी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये चेंज पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी का चेंज कितना हो रहा है, भाई वेलोसिटी का चेंज तो 10 हो रहा है ना। हाँ सर, सर वेलोसिटी का चेंज 10 हो रहा है, तो इस हिसाब से मैं क्या देख पा रहा हूं, आधे अंग्रेज पता है क्या करेंगे, कहेंगे सर जब ये सेंटर से यहां तक चल रहा था
तो इसका डिस्प्लेसमेंट 10 लिखो, फिर डिवाइड करो पाई से। अरे पाई से करेगा क्यों, वो केवल डिस्प्लेसमेंट थोड़ी पूछ रहा है, वो टोटल चेंज पूछ रहा है मेरे लाल। तो टोटल चेंज 10 का आया, डिवाइडेड बाय पाई करा और वैल्यू आ गई। समझ आ गई सबको? बेटा ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, ये आप लोगों का होमवर्क है। मैं कह रहा हूं जिसने पूरा लेक्चर अच्छे ढंग से तरीके से सभ्य बच्चों की तरह देखा होगा, नोट डाउन किया होगा, नोट करना पसंद नहीं है, लिखना पसंद नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो वो इस क्वेश्चन को कर देगा। क्लियर है? चलिए बच्चे, आज का सेशन यहीं पूरा होता है और कल को फिर से मिलते हैं क्वेश्चन ऑफ मोशन के साथ। प्रीवियस पार्ट, प्रीवियस लेक्चर्स को देखकर थोड़ा लर्न करके आइएगा, रिवाइज करके आइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय बाय।